नमस्कार, मैं हूं मुस्कान गौतम। एप्पल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। पेश है आज की न्यूज रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के विश्वविख्यात शक्तिपीठों पर सुबह की आरती व पूजा अर्चना के साथ विधिवत रूप से शारदीय नवरात्र शुरू हो गए हैं। माता के मंदिरों को विशेष रूप से सजाया गया है, जहां स्थानीय लोगों के साथ ही भारी संख्या में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार और अन्य प्रदेशों के साथ ही विदेशों से भी माता के दर्शनों के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के विश्वविख्यात शक्तिपीठों पर आज सुबह की आरती के साथ पूजा अर्चना के साथ विधिवत रूप से माता की शारदीय नवरात्रि शुरू हो गए हैं। इन नवरात्रों के दौरान भारी संख्या में श्रद्धालु पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली, यूपी, बिहार और अन्य प्रदेशों से, इसके अलावा विदेशों से भी माता के दर्शनों के लिए पहुंचते हैं। हालांकि कोविड-19 महामारी के चलते हिमाचल प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशों से मंदिर में हवन यज्ञ करने, गर्भगृह में जाने और लंगर लगाने पर मनाही है। लेकिन फिर भी आज प्रथम नवरात्रि के उपलक्ष्य पर जहां पर माता शैलपुत्री की पूजा की जा रही है, वहीं पर काफी संख्या में श्रद्धालु सुबह सुबह माता के दरबार में नवरात्र पूजन के लिए भी पहुंचे। श्रद्धालुओं का उत्साह पूरी तरह से बरकरार रहा। श्रद्धालुओं का ये भी मानना है कि माता रानी की कृपा से ही कोविड-19 महामारी का नाश हो सकेगा। जबकि मंदिर के पुजारी दीपक भूषण का कहना है कि शारदीय नवरात्रों में माता के पूजन का विशेष महत्व रहता है। जो भी भक्तजन माता की पूजा अर्चना करते हैं, माता उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। मंदिर को पूरी तरह से सजाया गया है। रात के समय माता के मंदिर का दृश्य बहुत ही मनमोहक है। इसके अलावा जो श्रद्धालु माता के दर्शन करने के लिए आते हैं, उनके लिए जगह जगह सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की गई है, ताकि श्रद्धालु आराम से माता के दर्शन कर सके और अपने घरों को खुशी खुशी लौट सके। एप्पल न्यूज के लिए बिलासपुर से सुरेंद्र जम्वाल की रिपोर्ट। जय माता दी जी। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਨਰਾਤਾ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਭਵਨ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਸਾਹ ਚੜਿਆ ਵਾ ਜੀ, ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਰੱਖੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਲ ਨਿਕਲੇ, ਆ ਕਰੋਨਾ ਜਿਹਾ ਖਤਮ ਕਰੇ। ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦਾ आशीर्वाद ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖੇ। जय माता दी जी। ओम जय तू नैने जगजननी मां नैना देवी की अपार कृपा से माता जी के अश्विन मास के शारदीय नवरात्रे आज दिनांक 17 अक्टूबर 2020 से शुरू हो रहे हैं, जो कि आगामी 10 दिन तक चलेंगे। जगजननी मां नैना देवी के भव्य दरबार में सिद्ध शक्तिपीठ श्री नैना देवी में तीर्थ यात्रियों के कल्याणार्थ, विश्व शांति हेतु, कोरोना जनित महामारी रोग क्षय हेतु, निवारण हेतु, सुख शांति समृद्धि हेतु जप, पूजा अर्चना, यज्ञ अनुष्ठान विधिवत रूप से समस्त पुजारियों द्वारा और मंदिर न्यास के सहयोग से किए जा रहे हैं। तो हमारे सुरक्षाकर्मी बिल्कुल पूरी तरह तैयार हैं। हमारी यही कोशिश रहेगी कि सबको अच्छे दर्शन कराएं और सोशल डिस्टेंस का खास ध्यान रखें, और जैसे सरकार की तरफ से आदेश मिलेगा उनका पालन करेंगे। जय माता दी। मां नैना देवी की अपार कृपा से आज दिनांक 17 अक्टूबर 2020 को माता जी के शारदीय नवरात्रे आश्विन शुक्ल पक्ष प्रथम नवरात्र से प्रारंभ हो रहा है। जगजननी मां नैना देवी के इस दरबार में सभी आगंतुक यात्रियों के, तीर्थ यात्रियों के कल्याण के लिए, विश्व शांति के लिए जप, तप, यज्ञ अनुष्ठान, पूजा अर्चना स्थानीय पुजारी वर्ग द्वारा नित्य प्रति की जाएगी, जो कि आज से प्रारंभ घट स्थापन, माता जी का घट स्थापन करके प्रारंभ हो गई है, और ये नवमी पर्यंत 10 दिन तक यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि विधिवत चलेगा।
विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में नवरात्र मेला के दौरान उमड़ रही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के दृष्टिगत रात के समय जिलाधीश ने स्वयं करवाई सोशल डिस्टेंसिंग और श्रद्धालुओं के टोकन चेक किए। जब जिलाधीश बिलासपुर राजेश्वर गुल रात के समय निरीक्षण करते हुए मुख्य द्वार के पास पहुंचे, वहां पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखकर और सोशल डिस्टेंसिंग न देखकर स्वयं सोशल डिस्टेंसिंग करवाने में जुट गए। जिलाधीश बिलासपुर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए जहां पर श्रद्धालुओं को हिदायत दे रहे हैं, तो वहीं पर उन्होंने मंदिर में तैनात अधिकारी, कर्मचारी और सुरक्षा कर्मियों को भी कड़े निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि ये सुनिश्चित किया जाए कि श्रद्धालु मास्क लगाकर आए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और श्रद्धालुओं के टोकन भी चेक किए जाएं। इसके अलावा उन्होंने मंदिर के समीप स्वास्थ्य सुविधाओं का भी जायजा लिया। मंदिर में तैनात अधिकारी, कर्मचारी और सुरक्षा कर्मियों को भी कोविड-19 महामारी के दौरान व्यवस्था को बनाए रखने के निर्देश दिए, ताकि सुरक्षित ढंग से श्रद्धालु मां के दर्शन करके खुशी खुशी घरों में लौटे। एप्पल न्यूज के लिए बिलासपुर से सुरेंद्र जम्वाल की रिपोर्ट। टोकन किसके पास है? टोकन वो आगे चलिए, अगला ग्रुप जो है चलिए टोकन 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 चलाई चलो ये तो लेना पड़ना। कितने 10 से आप लोग कहाँ से आए हैं? नालागढ़ से। नालागढ़। हाँ ये छोड़ चलिए चलिए आप उन्हीं के साथ आपका टोकन वो थोड़ा कहना शेर वाली का सच्चे दरबार की ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਹਾਮਾਈ ਦੇ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। कहना शेर वाली का जैसे पहला नवरात्र है और पहले दिन ही काफ़ी अधिक संख्या में जो है श्रद्धालु आए हैं। मेरा मानना है कि करीब 9 से 10 हज़ार जो है श्रद्धालु पधार चुके हैं और पहला दिन है। और जो कोरोना काल में ये जो नवरात्र पर्व है इसका प्रथम दिवस है और जो SOPs हैं सरकार के, मैंने देखा है उस पर अनुरूप जो है कार्य चला हुआ है और पूरी व्यवस्था ठीक है। हमारे सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट्स, बल्कि हमारे जैसे 9 सेक्टर्स हैं, 5 मजिस्ट्रेट होने थे, बल्कि आज तो 8 मजिस्ट्रेट्स यहाँ पर हैं और पुलिस बल भी सब पहुँच गया है और स्वास्थ्य विभाग का भी पूरा ठीक है। थोड़ा सा एक मैंने जो हिदायत दी है या थोड़ा जो इंस्ट्रक्शंस अभी हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ एक अलग से मीटिंग करने जा रहे हैं कि हमारे थोड़ा सा जैसे व्यवस्था तो ठीक है पर थोड़ा सा अगर मान लीजिए कोई इमरजेंसी आ जाती है तो उसके विषय में उनसे थोड़ा विस्तृत जो है अभी चर्चा करूँगा मैं। और लोगों का बड़ा अच्छा सहयोग श्रद्धालुओं का मिल रहा है हमें। न्यासी, पुजारी वर्ग सब मिलजुल के बहुत ही सुंदर विहंगम दृश्य जो है यहाँ का पेश आ रहा है। और जैसे मैंने इंटरेक्ट भी किया, जो श्रद्धालु हिमाचल से, बाहरी राज्यों से आ रहे हैं, वो भी सब खुश हैं जितना इंतज़ाम है। और मैं बधाई देना चाहूँगा समस्त जो हमारे यहाँ पर जो मंदिर अधिकारी हैं, हमारे SDM साहब हैं, जितने भी न्यासी हैं, सभी स्टाफ को और सभी विभागों को कि मिलजुल के बहुत अच्छा शो जो है इन्होंने। और मैं आशा करता हूँ कि इसी प्रकार से हमारा जो पूरा नवरात्र पर्व है वो सफल होगा। थैंक यू। बिलासपुर में सामान्य वर्ग संयुक्त मंच की प्रदेश कोऑर्डिनेशन कमेटी की राज्य स्तरीय बैठक जिला परिषद हॉल में आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता अमर सिंह गुलेरिया ने की। इस बैठक में पूरे प्रदेश की सभी सामान्य वर्ग के संगठनों, विशेषकर ब्राह्मण सभा, महाजन सभा, खत्री सभा, राजपूत व क्षत्रिय सभा, नामधारी संगत व आलूवालिया सभा आदि के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। बैठक में सामान्य वर्ग से जुड़ी सभी ज्वलंत समस्याओं पर गहन चिंतन करके अगली रणनीति की रूपरेखा तैयार की गई। बैठक को संबोधित करते हुए मंच के प्रदेश अध्यक्ष KS जम्वाल ने कहा कि प्रदेश व केंद्र सरकार केवल 25% SC/ST वर्ग के तुष्टीकरण के नाम पर 75% सामान्य वर्ग के हितों के साथ खिलवाड़ कर रही है
और 75% वाले वर्ग के साथ अन्याय किया जा रहा है। उन्होंने उन्हें प्रताड़ित करने की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश ने हाल ही में सामान्य वर्ग के बीपीएल परिवारों को दिए गए 7% कोटे को आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के लोगों को दिए गए 10% कोटे में समाहित कर दिया है, जबकि SC/ST वर्ग के लिए इसे अलग से ही रहने दिया है तथा बाहरी राज्यों के SC/ST व जनरल कैटेगरी के लोगों के अभ्यर्थियों को हिमाचल के सामान्य वर्ग के कोटे में नौकरियां दी जा रही है। उन्होंने कहा कि मंच अपने संगठन का विस्तार ग्राम स्तर पर करेगा और लोगों को इससे जोड़ेगा। एप्पल न्यूज के लिए बिलासपुर से सुरेंद्र जम्वाल की रिपोर्ट। सामान्य वर्ग संयुक्त मंच का गठन 23 फरवरी को सुंदरनगर में पहले ही किया हुआ था। उसमें हम लोगों ने प्रदेश की सारी सामान्य वर्ग की संस्थाएं, संगठन जितने हैं जातियों के, उस सब को हमने इकट्ठा लेकर एक संयुक्त कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया हुआ था। उसके बाद हम लोगों ने चीफ मिनिस्टर साहब से भी मिलना था और इसको कार्यकारिणी को भी रेगुलर रूप से हमने गठन करना था। वो कोरोना वायरस की वजह से नहीं हो पाया, जिसका आयोजन आज हम लोगों ने यहाँ पर बिलासपुर में किया हुआ है और आज हमने अपनी संयुक्त कार्यकारिणी जो है रेगुलर कार्यकारिणी का गठन कर दिया हुआ। इस बैठक में हम लोगों का मेन मुद्दा यही था कि हम लोग अपने जो भी हमारे चुने हुए नुमाइंदे हैं वो सामान्य वर्ग से जितने भी जुड़े हुए हैं वो हमारी आवाज़ को केंद्र और हिमाचल सरकार के पास भेजें। हम लोग उनसे मिल भी रहे हैं, मंत्रियों से मिल रहे हैं और चीफ मिनिस्टर साहब से भी मिल रहे हैं और हम लोग यही कह रहे हैं कि भाई देखिए, हम किसी जाति विशेष के विरोध में नहीं हैं, अगेंस्ट नहीं हैं। आप उनका काम भी करिए, 25% के लिए भी काम करिए, उनके लिए भी फाइनेंशियल एड दीजिए, कोई और करिए, उत्थान की बात करिए, मगर आप 75% जो कोर वोट बैंक है आपका या बाहुल्य हमारा जो संगठन है, सामान्य वर्ग समाज है, उसको भी अनदेखी ना करें। हमारे भी गरीब परिवारों को ध्यान करिए। हिमाचल प्रदेश में दूसरी चीज़ हम लोगों ने ये कहना चाह रहे थे कि जो चीज़ें सेंटर से जैसे 10% आरक्षण हुआ है उसका हिमाचल प्रदेश में इम्प्लीमेंट होते होते 7% बीपीएल का कोटा जो है हमारा सामान्य वर्ग का, उसमें उन्होंने मर्ज कर दिया है, जो कि एक बड़ा अन्याय हमारे साथ हुआ है और जबकि SC/ST के लिए उसको ऐसे ही रहने दिया है। दूसरी बात, इन लोगों ने सामान्य वर्ग के बाहर के लोग, सामान्य वर्ग के कोटे में हिमाचल सरकार में, हिमाचल में बाहर के जो SC/ST वाले हैं और जो जनरल कैटेगरी के हैं उनको सबको हिमाचल में दखल देने का मतलब पहुंचने का, नौकरी लेने का प्रावधान कर दिया हुआ, जबकि SC/ST के लिए हिमाचल सरकार ने बोनाफाइड का एक क्लॉज लगा दिया हुआ। हम कहते हैं हमारे साथ पार्शियलिटी ना करें, हमारे साथ जब भी SC/ST के लिए कोई करना है कुछ तो हमारे सामान्य वर्ग की अनदेखी ना करें। अदरवाइज हम चीफ मिनिस्टर महोदय के माध्यम से भी बोल पाए हैं, महेंद्र सिंह ठाकुर जी के माध्यम से भी बोल पाए हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट तक हम लोग पहुंचने की बात कर रहे हैं कि अगर आप हमारी अनदेखी करते रहेंगे, हमारे फंडामेंटल राइट को भी ख़त्म करते रहेंगे और हमारी अनदेखी होती रहेगी तो हम वो समय नहीं आएगा कि हमें आपका सहयोग नहीं देंगे, हमें कुछ और चुनना पड़ेगा। हम और लोगों को और पार्टियों को जो हमारे साथ खड़े होने का वायदा करेंगे, हम उन्हीं का समर्थन करेंगे और आपकी पार्टी का समर्थन नहीं करेंगे जो नेता हैं। जम्वाल जी, एक तरफ जहां कोरोना महामारी का कहर पूरे विश्व में छाया हुआ है, वहीं जनता अब कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाकर कोरोना संक्रमण को और अधिक फैलाने का कार्य कर रही है। बार बार सरकार यही कह रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो और मास्क का प्रयोग करो, लेकिन नालागढ़ बद्दी की सब्जी मंडियों में लोग कोविड-19 नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं और पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बनकर संक्रमण फैलाने में मददगार बना हुआ है। चालान काटे जाते हैं तो केवल खाना पूर्ति के लिए। पुलिस के जवान ही जब बिना मास्क सड़कों पर घूमेंगे तो फिर आम जनता कैसे नियमों को मानेगी। नालागढ़ के खरुड़ी में अस्थायी सब्जी मंडी में ना तो आम लोगों और ना ही दुकानदारों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग अपनाने और मास्क लगाने की जहमत उठाई जा रही है। सरेआम नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। इस बारे में निजी बस ऑपरेटर यूनियन के पदाधिकारी मनोज राणा का कहना है कि सरकार द्वारा सख्त हिदायतों के बावजूद लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, जो चिंताजनक है। प्रशासन को नियमों का कड़ाई से पालन करवाना चाहिए। एप्पल न्यूज के लिए नालागढ़ से अनवर हुसैन की रिपोर्ट। आपका क्या बोल? मेरा सभी लोगों से निवेदन रहेगा कि मास्क लगा के रखें, उचित दूरी का पालन करें। सभी लोगों को, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनसे निवेदन रहेगा कि सभी लोगों को जागरूक करें। वो लोगों को बार बार बताते रहें, क्योंकि कुछ तबका हमारे में पढ़ा लिखा नहीं है। मैं भी खुद देख रहा हूँ भी बहुत लोग जो है मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण ये बीमारी जो है बहुत ख़तरनाक है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी बार बार कह रहे हैं
कि 2 गज की दूरी बनाकर रखें और अपने आप को बचा कर रखें। मेरा व्यवसाय जो है ट्रांसपोर्ट भी है, तो मैं ट्रांसपोर्ट से जुड़ा हुआ हूँ, स्टेट बस यूनियन का प्रवक्ता भी हूँ। तो हमने अपने बस यूनियन में पूरे हिमाचल प्रदेश में एक मुहिम चला रखी है। हमारे ड्राइवर कंडक्टर उनको बोला गया है, कोई बीच में ऐसी सवारी आ जाती है जिसके पास मास्क नहीं है तो उसको मास्क अपने पास से दे दें, और वो सभी लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। हाल ही में सर आपको पता है कि इस कोरोना की चपेट में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी भी आ चुके हैं सर। भगवान से ही प्रार्थना है हमारे मुख्यमंत्री जी जल्दी से स्पेशल होकर लोगों की सेवा करने के लिए हमारे बीच उपलब्ध होंगे। फिर भी लोगों से बार बार यही बेनती है, क्योंकि जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आ जाती तो उचित दूरी का पालन करें, मास्क हमेशा लगाए रखें, अपने हाथ धोते रहें, अगर किसी के पास सैनिटाइज नहीं है तो हाथ धोते रहें बार बार, और कहीं भी बिना काम के बाहर मत जाएं। और 60 साल से ऊपर जो बुजुर्ग हैं उनको घरों में रखें, 10 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको भी घर से बाहर ना जाने दें। बिना काम के अगर ज़रूरी है तभी बाहर अपना मार्केट या और जगह जाएं, और जो भी लोग आपको सामने दिखाई देते हैं उनको सभी को बताते रहें कि मास्क लगाएं, भैया मास्क लगाएं। तो इससे क्या होगा, पूरे प्रदेश में, देश में, सारी जगह एक सद्भावना, सभी लोगों में जागरूकता आएगी। बिना मास्क के कोई भी नहीं घूमेगा, तो इस बीमारी को हमारे माननीय मोदी जी की जो योजना है उससे हमने बहुत मात दे दी है। हमारा हिंदुस्तान जो है बाहरली कंट्रियों के मुकाबले हम फिर भी बहुत अच्छी पोजीशन पे है कि हमारे देश में इस तरह का कोई भी ज़्यादा दुर्घटनाएं नहीं हुई कोरोना से, क्योंकि हम लोगों ने इसका पालन, सरकार के बनाए हुए नियमों का पालन किया। तो बाकी सभी से निवेदन रहेगा कि इन नियमों का पालन करें। सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी एडवाइजरी आती है उसके अनुसार ही चलें। कुछ लोग बिना काम के ही बाहर जाके झुंड बनाकर इकट्ठा हो रहे हैं, उनसे भी निवेदन रहेगा इकट्ठा मत हो, दूरी बना के रखें। बहुत खतरनाक बीमारी है, जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आ जाती है तो बिना मतलब के ज़्यादा इधर उधर इकट्ठा ना हो। गाड़ियों में भी कोई जा रहे हैं तो अपना मास्क लगा के रखें, उचित दूरी का पालन करें। सभी से मेरा निवेदन है। जिला स्तरीय सराहन दशहरा उत्सव इस वर्ष भी धूमधाम से मनाया जाएगा। दशहरा 25 से 28 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। कोरोना काल में भाषा एवं संस्कृति विभाग की ओर से जारी एसओपी के अनुरूप सशर्त इस उत्सव में क्षेत्र के 3 आराध्य देवता भी शामिल होंगे। कुल्लू दशहरा के बाद हिमाचल प्रदेश में सराहन में बड़ा उत्सव मनाया जाता है, जहां 3 दिन तक मेला लगता है। क्षेत्र के कई देवता देवलों के साथ पहुंचते हैं और बाजार सजता है। हजारों लोग इस मेले में देवताओं का आशीर्वाद पाने पहुंचते हैं, लेकिन इस बार इसे थोड़ा सीमित कर दिया गया है। बीते दिनों मेला कमेटी के अध्यक्ष एसडीएम रामपुर बुशहर की अध्यक्षता में बैठक कर सर्वसम्मति से फैसला किया कि इस बार भी मेला लगेगा, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। दशहरा में श्री रघुनाथ जी की रथ यात्रा नहीं होगी, केवल पालकी ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगी। इस उत्सव में क्षेत्र के 3 इष्ट देवता बोंडा, देवता बसारू और देवता धराली उपस्थित रहेंगे। तीनों देवता अपने खांडों के साथ उपस्थित रहेंगे। प्रशासन की ओर से देवता के खांडों के साथ सशर्त केवल 5 लोग ही आ पाएंगे। वहीं देव पालकी के साथ भी 10 लोग आएंगे, जबकि पूरा दशहरा उत्सव में कुल मिलाकर 40 लोग भाग लेंगे, ताकि परंपरा का पूरी तरह निर्वहन हो सके। कार्यक्रम में शामिल होने वाले सभी लोगों का रिकॉर्ड जांचा जाएगा और किसी भी ऐसे व्यक्ति को शामिल नहीं होने दिया जाएगा जिसमें कोरोना के लक्षण हो या फिर वे कंटेनमेंट जोन से आया हो। मेले को लेकर एसडीएम रामपुर बुशहर सुरेंद्र मोहन ने कहा कि मेला कमेटी और संबंधित लोगों के साथ मिलकर चर्चा करने के बाद ही प्रशासन ने मेले का आयोजन का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि इस दौरान बाजार नहीं लगेगा और न ही मनोरंजन के लिए झूले वगैरह लगाए जाएंगे। ये सब कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए किया जा रहा है, लेकिन धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा का निर्वहन भी जरूरी है ताकि आस्था बनी रहे। कोरोना को मद्देनजर रखते हुए सभी स्टेक होल्डर्स के साथ हमने कुछ दिन पहले मीटिंग की थी। उसमें सभी की रजामंदी से और जो सरकार के दिशा निर्देश भी है उसके अनुरूप हमने ये डिसाइड किया है कि इस बार जो रघुनाथ जी की जो रथ यात्रा होती थी वो नहीं होगी। सिर्फ रघुनाथ जी की पालकी एक स्थान से दूसरे मंदिर तक जाएगी और साथ में उसमें जो हमारे धार्मिक रीति रिवाजों के अंतर्गत जो उसमें 3 देवता हैं, देवता जी बोंडा, देवता जी बसारा और देवता जी धराली, उनकी प्रेजेंस जरूरी होती है। वो तीनों देवता अपने जो खांडा बोलते हैं उसके साथ वहां पर उपस्थित रहेंगे
हमने वहाँ पर जो देवता जी के साथ जो लोग आते हैं उनकी उपस्थिति भी हमने कम कर ली है। हमने उनसे जो निमंत्रण जारी किया है, उनसे अनुरोध किया है कि सिर्फ 5 लोग इन देवताओं के खांडे के साथ वहाँ पर आएंगे, और कौन लोग आएंगे उसकी जानकारी उन्हें पहले ही प्रशासन को देनी पड़ेगी। उसके लिए क्या क्या शर्त हैं, वो सिम्टोमेटिक नहीं होने चाहिए, कोई उनका पुराना कोई कंटेनमेंट जोन से या उनके घर में कोई बीमार नहीं होना चाहिए। इस तरह की हमने उनसे आह्वान किया है। इसके अलावा जो रघुनाथ जी की पालकी में भी 10 लोग ही शामिल होंगे। तो कुल मिलाकर 40 से ज़्यादा लोग इस पूरे आयोजन में उपस्थित नहीं होंगे। इसके लिए हमने सभी स्टेक होल्डर से मीटिंग कर ली है। इसके अलावा जो बाजार सजता था वो भी इस बार नहीं होगा। सिंपल जो हमारे धार्मिक अनुष्ठान है, जो पारंपरिक रीति रिवाज है, उसके तहत हम इस मेले को मनाने जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में शनिवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने छात्र हित की मांगों को लेकर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सिकंदर कुमार से मिलने की कोशिश की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता कुलपति के कार्यालय के बाहर उनका घेराव करने के लिए पहुंचे थे। जैसे ही विश्वविद्यालय परिसर में कुलपति सिकंदर कुमार की गाड़ी पहुंची तो कार्यकर्ताओं ने उनका घेराव करने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें वहां से खदेड़ दिया और पुलिस बल और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रांत मंत्री राहुल राणा ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता कुलपति प्रोफेसर सिकंदर कुमार से छात्र हित की मांगों को लेकर मिलना चाहते थे, लेकिन पुलिस बल ने उन्हें कुलपति से नहीं मिलने दिया और उनके साथ धक्का मुक्की की। राहुल राणा ने कहा कि प्रदेश में लंबे समय से केंद्रीय विश्वविद्यालय की मांग को लेकर विद्यार्थी परिषद संघर्ष कर रही है, लेकिन सरकार और प्रशासन उनकी बात नहीं सुन रहा है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में प्रशासन द्वारा प्रवेश परीक्षाओं को न करवाए जाने का फैसला भी सरासर गलत है। विद्यार्थी परिषद का कहना है कि ये विद्यार्थियों के साथ अन्याय है। विद्यार्थियों को मेरिट के आधार पर दाखिला न देकर प्रवेश परीक्षा के आधार पर दाखिला दिया जाना चाहिए। बता दें कि पुलिस बल और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प के दौरान कई कार्यकर्ताओं के कपड़े तक फट गए, जिसके बाद विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं में भारी रोष है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति के खिलाफ की कोशिश में एबीवीपी कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ धक्का मुक्की हो गई। मौके पर तैनात पुलिस बल और क्यूआरटी को दर्जन भर कार्यकर्ताओं को खदेड़ने के लिए खून पसीना बहाना पड़ा। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने प्रशासन पर छात्र विरोधी होने का आरोप लगाया है। कार्यकर्ता छात्र मांगों को लेकर वीसी से मिलना चाह रहे थे। अरे क्लिप बना छोटी जैसी आगे, क्लिप बना छोटी जैसी, क्लिप बना इधर बना। वर में इधर आ जाए, इसने भी सी कब तक रहना है? क्यों बैठेंगे हमने इधर ही बैठेंगे। खोलो इसको। खोलो इसको। यूजी के रिजल्ट्स में जहां बीबीए का रिजल्ट इन्होंने नहीं निकाला है, बीसीए का रिजल्ट नहीं निकाला, बीवॉक का नहीं निकाला है, बाकी बीए, बीएससी, बीकॉम के भी 70% से ज़्यादा कहीं रिजल्ट नहीं है। हज़ारों स्टूडेंट्स की
डिस्क्रिपेंसी के साथ, रिजल्ट्स के साथ जो है रोज़ हमारे पास भी स्टूडेंट्स का फ़ोन आ रहा है और लगातार जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन को भी लगातार कि हमारी कोई ना कोई डिस्क्रिपेंसी है। तो किस तरह से जो है पीजी में आप मेरिट के आधार पर छात्रों की जो है सिलेक्शन करने वाले हैं। और दूसरी तरफ जहाँ लगातार एवीपी प्रोटेस्ट कर रही है और दूसरी तरफ जो है तानाशाही रही है, आज जहाँ हमने वीसी सर से बात करने की कोशिश की तो 1 घंटा व 1.5 घंटा भर गाड़ी में बैठे रहे, छात्र सड़कों पर बैठे रहे, लेकिन उन्होंने गाड़ी से उतरने का नाम तक नहीं लिया। और आखिर में जब स्टूडेंट्स की बात को सुनने के बजाय वहाँ पर तानाशाही रवैया अपनाते हुए, डिक्टेटरशिप अपनाते हुए पुलिस बुला ली जाती है और पुलिस जो है लास्ट में लाठीचार्ज करके छात्रों को जो अपने हित की मांग करने के लिए आए थे वहाँ, वो उन लोगों को जो है वो भगाकर वहाँ से भगाने का काम जो है पुलिस करती है। तो इस तरह से आज छात्रों के साथ शोषण किया जा रहा है, छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहा है विश्वविद्यालय प्रशासन। इस विश्वविद्यालय प्रशासन को जल्द से जल्द जो है कि पीजी के एंट्रेंस एग्जाम करवाने होंगे, नहीं तो ये लड़ाई जो है वो चलती रहेगी। हिमाचल प्रदेश के सुप्रसिद्ध बाबा नरसिंह मंदिर में दुर्गा पूजा शारदीय उत्सव इस वर्ष भी बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। 9 दिन तक चलने वाले इस दुर्गा पूजा के पहले दिन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की धर्मपत्नी मल्लिका नड्डा ने विधिवत पूजा अर्चना कर कलश की स्थापना की। हिमाचल प्रदेश के सुप्रसिद्ध बाबा नरसिंह मंदिर में दुर्गा पूजा शारदीय उत्सव हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये दुर्गा पूजा 9 दिन तक चलेगी। आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की धर्मपत्नी मल्लिका नड्डा ने विधिवत पूजा अर्चना करके कलश स्थापना करके नवरात्र पूजन का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि ये नवरात्र पूजन हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा और कोविड-19 महामारी के चलते सभी सावधानियां भी बरती जा रही है। उन्होंने यात्रियों से भी अपील की कि वे माता की पूजा अर्चना के लिए मंदिर में आएं, पूजा अर्चना में भाग लें और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और मास्क लगाकर आए, बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें, जिससे वे स्वयं भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। गौरव की बिलासपुर के मशहूर धार्मिक स्थल बाबा नरसिंह मंदिर में हर वर्ष दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाता है तथा 9 दिन तक ये दुर्गा पूजा चलती है, जिसमें हर वर्ष भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और उनका परिवार इस पूजा अर्चना में भाग लेता है और अंतिम दिन भंडारे के आयोजन के बाद माता की मूर्ति को गोविंद सागर झील में विधिवत पूर्वक विसर्जन किया जाता है। एप्पल न्यूज के लिए बिलासपुर से सुरेंद्र जमवाल की रिपोर्ट। ओम धर्म देवताय जल देवताय नमः। प्रतिष्ठा में जो ये त्रेस्तेन ये गेन ये जंते सर्वमेव पत्यग्रेणी जी। शारदीय नवरात्रे की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर सबकी रक्षा करे, सबको स्वस्थ रखे और विश्व को कोरोना मुक्त करे। इसी प्रार्थना के साथ दुर्गा पूजा समिति के द्वारा कलश स्थापना और जोत जला के शारदीय नवरात्रे का शुभारंभ धौलरे मंदिर में किया गया और सभी नियमों का पालन करते हुए 9 दिन जोत की पूजा और कलश स्थापना के साथ इस कार्यक्रम को हम संपन्न करेंगे। मैम, श्रद्धालुओं के लिए क्या संदेश रहेगा आपका? श्रद्धालुओं के लिए यही संदेश है कि जो नियम हम सबके लिए है उसका पालन करें, मास्क अवश्य पहने, दूरी बनाए रखें, हैंड सैनिटाइज़र का प्रयोग करें और कम से कम चीज़ों को स्पर्श करें, जिससे कि हम इस महामारी से अपने आप को बचा सकें और लोगों को बचा सकें। और हमारी यही प्रार्थना रहेगा कि दर्शन करके सभी अपने अपने घरों को चले जाएंगे, इसीलिए हम इस सब से अपने आप को बचा सकेंगे। शिमला ग्रामीण के विधायक विक्रमादित्य सिंह के जन्मदिन पर उनके प्रशंसकों ने उनके निवास स्थान हॉल लॉज शिमला में ढोल नगाड़े बजाकर उनका अभिनंदन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केक काटकर विक्रमादित्य सिंह का जन्मदिन मनाया। इस दौरान उनके पिता पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के साथ आए हुए लोगों ने पारंपरिक नृत्य किया और अपनी खुशी का इजहार किया।
शिमला ग्रामीण के विधायक विक्रमादित्य सिंह के जन्मदिन पर उनके प्रशंसकों ने उनके निवास स्थान हॉली लॉज में ढोल नगाड़े बजाकर उनका अभिनंदन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने टिक्का विक्रमादित्य सिंह से केक भी कटवाया। हॉली लॉज में सुबह से ही विक्रमादित्य सिंह के समर्थकों का तांता लगना शुरू हो गया था। इस दौरान उनके पिता व पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, माता व पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह ने भी लोगों का अभिनंदन स्वीकार करते हुए आभार व्यक्त किया। रामपुर बुशहर से ढोल नगाड़े के साथ आए लोगों ने पारंपरिक नृत्य किया। इस नृत्य में वीरभद्र सिंह भी उनके साथ नाचे व अपनी खुशी का इजहार किया। विक्रमादित्य सिंह ने इस अवसर पर लोगों का उनके प्रति स्नेह के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे अपने इस निर्वाचन क्षेत्र के सदैव ऋणी रहेंगे। उन्होंने कहा कि जो प्यार व सम्मान उन्होंने उन्हें दिया है उसे वे कभी नहीं भुला सकते। उन्होंने कहा कि वे इस क्षेत्र के विकास के लिए पूरी तरह समर्पित हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने इस 3 साल के कार्यकाल में उन सब योजनाओं को पूरा कर दिया है जो पूर्व कांग्रेस सरकार ने उनके पिता वीरभद्र सिंह ने यहां शुरू की थी। उन्होंने कहा कि 2-3 योजनाओं को छोड़कर अधिकतर योजनाएं लोगों को समर्पित की जा चुकी हैं। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वे राजनीति से ऊपर उठकर विकास में विश्वास रखते हैं। उन्होंने लोगों का आह्वान किया कि वे अपने क्षेत्र की किसी भी समस्या के लिए किसी भी समय उनसे मिलने पहुंच सकते हैं। उन्होंने आज उनके सम्मान में आयोजित समारोह के लिए आभार व्यक्त किया। हिमाचल की तकदीर है। Happy birthday to you. Happy birthday to you. और बिल्कुल एक बार फिर से बार दिन ये आए। जिंदाबाद 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 तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और यहाँ पर जो है वो गीत के माध्यम से जो है वो गाना गाया जाएगा विक्रमादित्य जी के लिए। बार बार ये गाए, तुम जियो हजारों साल। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू विक्रमादित्य जी, हैप्पी बर्थडे। तो बिल्कुल ये देख सकते हैं आप तस्वीरें, लाइव तस्वीरें मैं आज आपको दिखा रही हूँ तमाम। नवरात्रों के दौरान कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए मां भीमा काली सहित समूचे क्षेत्र के मंदिरों में नवरात्र के दौरान मुंडन, हवन, पूजन और अनुष्ठान करवाने के साथ ही पवित्र जल और प्रसाद चढ़ाने व बांटने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। श्रद्धालुओं द्वारा उचित दूरी बनाए रखने तथा मास्क पहनने, साबुन अथवा सैनिटाइजर से हाथों को धोने के लिए भी मंदिरों में की गई है विशेष व्यवस्था।
नवरात्रों के दौरान कोरोना के फैलाव को रोका जा सके, इसके लिए भाषा एवं संस्कृति विभाग ने एसओपी जारी की है। नवरात्रों के दौरान श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इस दृष्टिगत प्रशासन द्वारा व्यक्तिगत तौर पर मंदिरों में विशेष व्यवस्था की गई है। एसडीएम रामपुर बुशहर सुरेंद्र मोहन ने बताया कि भीमा काली सहित समूचे क्षेत्र के मंदिरों में नवरात्र के दौरान मुंडन, हवन पूजन और अनुष्ठान करवाने के साथ ही पवित्र जल और प्रसाद चढ़ाने व बांटने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। श्रद्धालुओं द्वारा उचित दूरी बनाए रखने तथा मास्क पहनने, साबुन अथवा सैनिटाइजर से हाथों को धोने के लिए भी मंदिरों में व्यवस्था की गई है। विभिन्न मंदिर कमेटियों से परिसर में स्कैनर, नल तथा साबुन के लिए फूड पैडल की व्यवस्था अनिवार्य की गई है। साथ ही सभी श्रद्धालुओं को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य होगा। वहीं श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए ऑनलाइन आरती की व्यवस्था भी की गई है। तो जिला प्रशासन ने एसओपी में जो एसएमएस है, सोशल डिस्टेंसिंग, प्रॉपर मास्क वेयरिंग एंड देन सैनिटाइजेशन का जो एक कॉन्सेप्ट अपनाने की बात की है, उस पर हमने सभी का ध्यान केंद्रित किया है। इसके अलावा जो जितने भी हमारे मंदिर हैं जहाँ पर नवरात्रों में ज़्यादा रश रहता है, इसमें कि श्री भीमा काली माता जी जो सराहान में है, वहाँ पर श्रद्धालु बहुत ज़्यादा मात्रा में आते हैं। वहाँ पर जो एज पर जो प्रोटोकॉल्स हैं उसकी तैयारियों के लिए वहाँ के जो हमारे टेम्पल अधिकारी हैं, प्रतिनिधि हैं, उनको हमने ज़रूरी दिशा निर्देश दे दिए हैं। इसमें मैं सभी लोगों का आह्वान करना चाहूँगा कि हम इसका जो नवरात्रों के दौरान लाइव आरती का आयोजन कर रहे हैं, जो कि हमारी जो श्री भीमा काली माता जी की जो वेबसाइट है वहाँ से आप लिंक प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पर दर्शन के लिए मैं सभी लोगों से अनुरोध है कि जो बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, वो ना आएँ, या कोई किसी कंटेनमेंट जोन से या पहले उनके परिवार में किसी कोई प्राइमरी कॉन्टैक्ट है, कोई पॉजिटिव आया है, वो लोग भी ना आए नवरात्रों के दौरान मंदिर में, क्योंकि नवरात्रों में बहुत ज़्यादा रश रहने वाला है। इसके अलावा कोई भी प्रसाद लेके साथ ना आए, ना ही इस दौरान कोई हवन होगा, ना ही प्रसाद आप दे सकते हैं, और ना ही जो शुद्ध पेय जल होता है उसका जो छिड़काव होता है, इस तरह की कोई भी एक्टिविटी वहाँ पर अलाउ नहीं होगी। तो लोगों से अनुरोध है कि कम मात्रा में आएँ और अपना जो वहाँ पर ज़्यादा समय भी व्यतीत ना करें, इमीडिएटली दर्शन करके वहाँ से निकल जाएं। सर, एक जो मुंडन वगैरह हो, मुंडन जो है, मुंडन भी अलाउ नहीं है इसमें। कन्या पूजन, इसके अलावा जो विवाह है, वो सारी इस तरह की सारी गतिविधियों पर बैन है। एक मंदिर में नवरात्रों के दौरान अलाउ नहीं होगी। सिक्योरिटी भीमा काली माता में हमारी होमगार्ड की एक बटालियन लगी हुई है। इसके अलावा पुलिस की हम अतिरिक्त वहाँ तैनाती कर रहे हैं। इसके लिए हमने डीएसपी साहब से डिस्कशन कर ली है और उनका हमें पूरा सहयोग मिलेगा। अभी जो हमारी टाइमिंग चली थी श्री भीमा काली माता मंदिर में, वो सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक थी। परंतु इसमें जो हमारी उपायुक्त महोदय ने हमें दिशा निर्देश दिए हैं कि हम लोगों की सुविधा के लिए 1-1 घंटा इस टाइमिंग को बढ़ा दें, तो ताकि जो नज़दीक के लोग हैं वो सुबह जल्दी आएँ और शाम को भी दर्शन कर सकते हैं। तो जब टाइमिंग रहेगी वो रहेगी सुबह 6 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक। बाकी जो हमारे जितने मंदिर हैं, व्यवस्था सभी मंदिरों में सेम ही रहने वाली है। सभी मंदिरों को हमारी ओर से दिशा निर्देश गए हैं। परंतु जो हमारा जो कंसर्न है, जहाँ पर रश ज़्यादा होता है, उसमें श्री भीमा काली माता मंदिर है। एक जो हमारा खोपड़ी मंदिर है, वहाँ पर रश ज़्यादा रहता है, तो वहाँ के लिए हमने विशेष दिशा निर्देश दिए हैं। इवन हमने भीमा काली माता मंदिर में जो सेंसर टैप है, सेंसर और नलके हैं, वो लगाने के भी दिशा निर्देश दिए हैं। एक अलग से हम स्क्रीन लगा रहे हैं बाहर, ताकि लोग बाहर से भी माता के दर्शन कर पाएँ। थैंक यू। इसके अलावा सर, शारदीय नवरात्र का शनिवार को प्रारंभ हो गया है। इस बार शारदीय नवरात्र 17 से 25 अक्टूबर तक होंगे। राजधानी शिमला के मंदिरों में भी श्रद्धालु सुबह से ही पहुंच रहे हैं। शिमला के कालीबाड़ी मंदिर में आज सुबह से ही लोग माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। मंदिर में प्रवेश से पहले श्रद्धालुओं का तापमान चेक किया जा रहा है। नवरात्रि के प्रथम दिवस मां शैलपुत्री की पूजा की गई। शारदीय नवरात्र का प्रारंभ शनिवार से हो गया है। इस बार शारदीय नवरात्र 17 से 25 अक्टूबर तक होंगे। राजधानी शिमला के मंदिरों में भी श्रद्धालु सुबह से ही पहुंच रहे हैं। शिमला के कालीबाड़ी मंदिर में सुबह से ही लोग माता के दर्शन के लिए पहुंचे। मंदिर में प्रवेश से पहले श्रद्धालुओं का तापमान चेक किया जा रहा है। कालीबाड़ी मंदिर के पुजारी ने बताया कि शारदीय नवरात्रों में मां की पूजा का विशेष महत्व है। आज नवरात्रि के प्रथम दिवस मां शैलपुत्री की पूजा की जा रही है। इस बार कोरोना के चलते मंदिरों में श्रद्धालुओं का प्रवेश वर्जित किया गया है। मंदिर परिसर में प्रवेश से पहले श्रद्धालुओं की एंट्री की जा रही है और तापमान चेक किया जा रहा है।
मंदिर के अंदर प्रवेश व प्रसाद चढ़ाना वर्जित किया गया है। उन्होंने बताया कि कोरोना के चलते इस बार मंदिर में दुर्गा अष्टमी की झांकी नहीं निकाली जाएगी। प्रथम नवरात्रि को कालीबाड़ी मंदिर में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ श्रद्धालुओं की लंबी लाइन नजर आई। श्रद्धालुओं का कहना है कि इस बार कोरोना के चलते पूरे विधान के साथ माता की पूजा नहीं की जा रही। पूरा विश्व कोरोना की चपेट में है और हम माता रानी से इस महामारी से निजात दिलाने की प्रार्थना करते हैं। श्रद्धालुओं ने नवरात्रों में कोविड से बचाव के लिए किए गए प्रशासन के प्रबंधों की प्रशंसा की। हम शिमला से आए हैं, तो हमारी आस्था शुरू से रही है इसमें, तो हम चाहते हैं, और जहां पूरा वर्ल्ड है वो सारा इसी से जूझ रहा है, तो परमात्मा महामाई सबका कल्याण करे और लोगों की आस्था बनी रहे। ये कालीबाड़ी मंदिर है, इसमें शुरू से आस्था से लोग आते जाते हैं यहाँ, तो इसलिए महामाई सब पर कल्याण करे और कोरोना काल का दूर करे। मुराद जो है वो, जैसा कि आप सबको मालूम है कि कोरोना काल में जो है ये एक महामारी जो पूरा विश्व इससे त्रस्त है, तो इसमें मैं माता के दरबार में इसी कामना से आई हूँ कि माता इस महामारी को जल्द से जल्द दूर करें और इस पूरे विश्व में सुख शांति की एक बार दोबारा से लहर आए और सब लोग निरोग स्वस्थ कुशल प्रसन्न रहें। ऐसा है कि हमें भी एक जिम्मेवार नागरिक के रूप में हमें प्रशासन की तरफ से जो भी हमें दी गई हैं हिदायतें, उसका पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। आस्था अपनी एक तरफ है और हमें प्रशासन की जो हिदायतें हैं उसको मानने की हमारे एक प्रतिबंध है। क्योंकि शिमला के सर बहुत अच्छी बात है, बड़ा अच्छा प्रबंध है, क्योंकि हमें देश के साथ चलना होगा, सरकार का भी हमें सहयोग करना होगा। सरकार की अकेले की जिम्मेवारी नहीं बनती, इसमें सब जनों का सहयोग बहुत ज़रूरी है। तो जितना हम इसका पालन करेंगे हमें उतना ही इसका लाभ मिलेगा। बाकी यहाँ कालीबाड़ी मंदिर के प्रबंधन का जो प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रबंधन है, ऐसे चलता रहे तो किसी को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आज इस बार, क्योंकि चलो ठीक है, हम इसमें ही परेशान हैं। अगर हमारी हाजिरी यहाँ लग गई है तो हमारी आवाज़ महामारी के दरबार तक पहुँच चुकी है। लंगर वगैरह इस बार माता का मूर्ति का पूजन होगा नहीं, माता का मंदिर का अंदर एक साइड में कलश स्थापन, माता का कलश स्थापन करके फोटो वगैरह रख के ऐसे पूजा नियम रख कर चल रहा है। इसी बार मूर्ति वगैरह कोई लंगर वगैरह कुछ नहीं आता है। सुरक्षा की करे तो पूजा आरती जैसे हमारा जो आरती का टाइम होता है, आरती चलता रहता है उस इसी टाइम से। आज सुबह 6 बजे होता है, दोपहर में 12 से 1 बजे का अंदर, और 12:30 से 1 बजे का अंदर। शाम को चताविधि जीता आरती का टाइम होता है, उसी टाइम हो जाता है। जैसा भीड़ उतना को नहीं, ऐसा आते जाते रहता है, एक करके आते हैं। रिक्शा सर हो गया, पहले जैसा अपना मूर्ति से आते था, अभी तो उसी मुताबिक नहीं है। बाहर गेट के पास पुलिस खड़ा है, वहाँ पहले ढोक के उनका टेम्परेचर देखेगा, नाम दर्ज करना, फ़ोन ये करना, हार्ट सेंसर, उसके बाद आके दर्शन करके फिर ऐसे एक करके उनका तो टाइम होता था। पहले जैसा एक बार आप भीड़ के जनता होंगे ऐसा आता है, वो भी तो रेस्ट्रिक्शन है ना।